देखिए आशीष, सेटअप में आज मैं पहले एक टेबल रखूंगा आपके सामने। वो क्या है? वो निफ्टी का लो, उसकी सिग्निफिकेंस समझिए आप। ये पिछले हफ्ते तक मार्केट रोज हायर हाई और हायर लो बना रहा था। अब मार्केट ने लोअर लोज बनाने शुरू किए। वो टेबल है कि हाँ देखिए, 20 जुलाई को हमारा लो था 19,758, 21 जुलाई को हमने लो बनाया 19,700, उसके बाद हमने लो बनाया 19,658, कल का लो बनाया हमने 19,616। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ऑलमोस्ट 50-50 पॉइंट रोज हमारा लो जो है वो नीचे आ रहा है। तो आज के लिए एक सबसे जो सिग्निफिकेंट सेटअप में चीज़ होगी कि क्या हम इस लोअर लो के फॉर्मेशन को ब्रेक कर रहे हैं। आज का लो अगर 19,616 से ऊपर होगा तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो ये कल का सेटअप डिस्कस करूं उससे पहले मैं आज के सेटअप को प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो जरूरी है। और इस चीज के लिए इस नंबर को ध्यान में रखें। इस टेबल का ब्रेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोअर लो का जो फॉर्मेशन है ये थोड़ा सा मार्केट को तंग कर रहा है। ये अगर ब्रेक हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल एक और चीज हुई थी, कल ओपन और हाई सेम था। कल जहां हम खुले वहीं निफ्टी ने हाई बनाया, इवन दो लोअर लेवल से कल रिकवरी आई। अब अगर आप नंबर्स देखें, जो जिस तरीके के एफआईएस और डीआईएस के नंबर्स आए हैं, तो एफआईएस की काफी बाइंग है। फिर से 1088 करोड़ की बाइंग है एफआईएस की, और डीआईएस की सेलिंग है। अब ऑब्वियसली अगर आप 19,900 पर ले रहे थे तो आप 19,750 पर लेंगे। तो इसके लिए ये एक पॉजिटिव चीज है कि एफआई की बाइंग तो रहेगी। तो हमारे पास एक जो पॉजिटिव इंडिकेटर रहेगा कि मार्केट गिरेगा भी तो भी कैश काफी है जो मार्केट को चेज करेगा। इसके लिए मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। अब करने को मार्केट एफआई की बाइंग के बाद भी गिर सकता है, लेकिन चांसेस कम है कि बहुत ज्यादा मार्केट गिरे। तो आपको बाय तो करना है ये इसी जोन में, मतलब और मेरे ख्याल से 100-150 पॉइंट नीचे मैक्सिमम डाउनसाइड है। शायद डाउनसाइड मुझे लग नहीं रही है। कल इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा एफआईज ने करीब करीब 1060 करोड़ का, लेकिन उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स खरीद लिया 2267 करोड़ का। तो ये इवन आउट हो गया एक दूसरे को। पुट कॉल रेशियो कल कहीं नहीं मूव किया, 0.81 था, 0.81 रहा। एफ&ओ बैन भी नेट नेट न्यूट्रल रहा, क्योंकि एक स्टॉक बैन में नया आ गया सन टीवी, एक बैन से बाहर निकल गया पंजाब नेशनल बैंक, और बाकी बैन में जो ऑलरेडी पहले से थे 5 स्टॉक्स, कैनरा बैंक, आरबीएल बैंक, 4 स्टॉक्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग और डेल्टा कॉप, ये ऑलरेडी बने हुए हैं। तो सेटअप मैं कहूंगा कि मोर और लेस न्यूट्रल है, लेकिन आज मैं सेटअप को कल के नंबर्स को देखने के बजाय मोर प्रीएम्प्ट करना चाहूंगा कि आज हम निफ्टी में कल का लो बचा पा रहे हैं या नहीं बचा रहे हैं। अगर हमने कल का लो बचा लिया तो जो 3-4 दिन का नेगेटिव सेटअप बन रहा है उसको हम फिर वापस नेगेट करेंगे। बहुत बढ़िया, वो बढ़िया तरीके से टेबुलर फॉर्म में इंडिकेटेड कैसे नीचे सरकते चले जा रहे हैं भारतीय बाजार, और वो सेटअप, वो ट्रेंड को ब्रेक करने की आज जरूरत। तो आज की क्लोजिंग देखिएगा, दिन के दौरान वो 19,616 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। ये सेटअप चेंज होना सबसे अहम। यहां से ध्यान रखिए, जैसे आज शाम को फेड, और जैसे मैंने हफ्ते की शुरुआत में मेंशन करा था, फेड के बाद कल ईसीबी के बाद परसों बैंक ऑफ जापान। इन सब के एक्शन अवेटेड। अब सेंट्रल बैंक से एक्शन की तरफ फोकस शिफ्ट हो रहा है, और कोई जिस तरह ताबड़तोड़ तेजी हो रही है, कोई रूम एरर के लिए नहीं है ना। बेसिकली जैसा सुनना चाहते हैं वही बोलना है भाई को, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। गलती गुंजाइश नहीं है भाई साहब, ये ध्यान रखना है। इसीलिए आज शाम को 11:30 बजे जगराता करना जरूरी है। ये जगराता के लिए कुछ सोचा है आपने? कुछ इससे पहले मूवी भी निपटाओगे, ऐसा कुछ प्लान बनाया गया? नहीं, मैं कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन पता नहीं, शायद एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मैं कह तो रहा हूँ लेकिन शायद ना हो पाए मुझसे। मैंने तो आपने कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। इनको बता दिया कौन सी मूवी आज शाम को देखनी है। जगराता काम इनकी ड्यूटी है, तो ये मैं भी यही करूंगा, डिकोड करके दे देते हैं। टेंशन है क्या? वैसे नीरज जी सुनेंगे तो हमको जरूरत नहीं है कुछ करने की। ये असल में सुनने की ये भी इंपॉर्टेंस रहती है कि आपको क्या सुनाना है, वो काटना भी पड़ता है। ये जो बात कही ना, इसलिए जागना पड़ता है कि मतलब सुबह उठो तो पता नहीं किसने क्या लिखा, किसने क्या पिक किया। आप खुद आप सुनते ना, आपको समझ आता है कि ये बताना है। एग्जैक्टली भाई आप लोग सुन ले तो आप लोग बता दीजिएगा क्या काट के दिखाना, क्या दिखाना। तो ठीक है। आज का अब निफ्टी की स्ट्रैटेजी, ट्रेड सेटअप समझ लिया हम लोगों ने, ग्लोब के संकेत समझ लिए, कुछ अहम इवेंट्स हमारे सामने खड़े हुए हैं। ऐसे में निफ्टी का अप्रोच क्या रखें? वो आपने आगे की पिक्चर थोड़ी सी हेजी है या कंसर्निंग, वो अलग कहानी। आज के लिए हम क्या करेंगे? आज के लिए देखिए, मैं एक थोड़ी सी अलग अप्रोच ले रहा हूँ। रोज हमारी अप्रोच क्या रहती है कि सपोर्ट जोन में खरीदिए, रेजिस्टेंस जोन में बेचिए। ये हमारी अप्रोच रहती है निफ्टी पर। आज मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग है। पहले तो मैं रेजिस्टेंस बताता हूँ कहां पर है। पहला रेजिस्टेंस तो 19,729, कल ओपन और हाई 19,729.3। अगर वो लोग जो एकदम पॉइंट्स पर भी फॉलो करना चाहते हैं, कल का ओपन और हाई वहां पर था। और बड़ा रेजिस्टेंस उससे एग्जैक्ट 100 पॉइंट ऊपर 19,828 जो है आपका बेस्ड ऑन ऑप्शंस, 19,800 की कॉल के हिसाब से। सपोर्ट्स कहां पर हैं?
देखिए आज ऑप्शंस के हिसाब से बड़ा सपोर्ट नहीं है क्योंकि मार्केट में पुट राइटिंग गायब है एकदम, ये एक और नेगेटिव चीज है। पहला सपोर्ट है आपका 19662 पर, जो कि आपका राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको मार्केट ने डिफेंड किया अब तक, इंट्राडे में भले ही ब्रीच कर रहा हो। और बड़ा सपोर्ट है कल का लो 19616। नॉर्मली मैं क्या कहता हूं, नॉर्मली मैं कहता हूं कि आप फर्स्ट सपोर्ट जोन में खरीदिए और उसके बाद लोअर लेवल का सेकंड सपोर्ट जोन का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन जिस तरीके का मार्केट का टेक्सचर बना है, मेरे लिए जरूरी है पहली चीज, अगर तो 19600 ब्रीच होने लगे तो मैं जो कह रहा हूं पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए भी वही स्टॉप लॉस है, तब आप इस तेजी से बाहर निकलिए। बहुत तेजी हो गई, अब करेक्शन के लिए तैयार हो जाइए, ये भी होगा। लेकिन बाय कहां करना है, आज मैं बाय करने की एडवाइस दूंगा अगर आप 19729 क्रॉस कर लें और उसके ऊपर टिक जाएं। आज मैं बाय ऑन डिप्स नहीं बोलूंगा, आज मैं बोलूंगा बाय ऑन मोमेंटम। एक बार मार्केट में ये जो सेलिंग आ रही है, इसका एब्जॉर्ब होना जरूरी है, और वो तब एब्जॉर्ब होगी अगर हम कल के हाई के ऊपर चले जाएं और टिक जाएं। तो 19729 के ऊपर अगर आप चले जाएं और टिक जाएं तब बाय करें, और 19662 का एक जो कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां का स्टॉप लॉस लगा दें और देखें ये तेजी फिर उसके बाद कहां तक जा रही है। 19829 के करीब प्रॉफिट बुक करें, और अगर 19828 829 क्रॉस करने लगे तो फिर चेस भी करें। लेकिन आज जैसे मैं कह रहा हूं अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हम टिप्स पर बाय नहीं कर रहे हैं, आज हम एक्चुअली पहले चेक कर रहे हैं कि मार्केट में मोमेंटम है या नहीं, और मार्केट हायर लेवल पर टिकने के लिए तैयार है या नहीं है। एक बार मार्केट हायर लेवल पर टिकने के लिए तैयार है, फिर आराम से 100-200 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत यही रही है कि हायर लेवल पर सेलिंग आ रही है। कल भी देखिए आप, कल भी किस तरीके से मार्केट वो नून के बाद गिरा एकदम से। ये प्रॉब्लम है कि मार्केट की, कि आप अगर ले लें और एकदम से मार्केट गिर जाए, तो इसके लिए ये इस ट्रेंड का नेगेट होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। ये है आज की निफ्टी की अप्रोच। समझ लिया जाए वेडनेसडे के दिन निफ्टी बैंक में अब क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए। निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक में 3 शेयर्स पर नजर रखें। हाँ। जो निफ्टी बैंक के 3 सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं, ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीनों की चाल अलग अलग है। एचडीएफसी बैंक कोशिश कर रहा है, कल बहुत अच्छा मूव था एचडीएफसी बैंक में, इवन दो 1% ही था, लेकिन फिर भी अच्छा मूव था और 1699 तक गया और 1697 पर बंद हुआ, डे हाई पर बंद हुआ। डिलीवरी नंबर्स अच्छे थे, 1720-25 करीब इसका ऑल टाइम हाई रहा है। मेरे ख्याल से तैयारी कर रहा है एचडीएफसी बैंक, और एक बार एचडीएफसी बैंक अपना प्रीवियस हाई निकाल देगा ना आशीष, मेरे ख्याल से 150-200 रुपये में ऐसे ही जुड़ जाएंगे। इसके लिए मेरा वो जो लॉन्ग टर्म व्यू है एचडीएफसी बैंक निफ्टी को लेकर, उस पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। वो जो हमारा 48,000 का हमने एक टारगेट लिया है, उस पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। आईसीआईसीआई बैंक 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है नंबर्स के बाद, और 1000 क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर, लेकिन ये भी कल डे हाई के काफी करीब बंद हुआ, तो ये भी मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेट ही कर रहा है, ब्रेकआउट दिखाने की तैयारी करेगा। एसबीआई है एक मिसिंग लिंक, 2 दिन की अच्छी रैली हुई एसबीआई में, कल ये स्टॉक थोड़ा वीक हो गया और कल ये स्टॉक 609 तक चला गया, लेकिन 600 के ऊपर जब तक टिका हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए बैंक निफ्टी पोजिशनली स्ट्रांग है। आज एक्सेस के नंबर्स आने हैं, और अगेन शायद वही इशू हो कि नंबर्स भले अच्छे आ जाएं लेकिन उसके बाद भी स्टॉक रिएक्ट ना करे, वो अलग बात है। लेकिन इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि ब्रेकआउट के लिए 46,200 क्रॉस करना और वॉल्यूम के साथ क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने 46,200 क्रॉस कर लिया तो मार्केट में बड़ी तेजी बनेगी, लेकिन जब तक वो ब्रेकआउट ना हो तब तक आपको, जो हमारी कल भी अप्रोच थी आशीष, कल बैंक निफ्टी के हाई और लो देखिए, एग्जैक्ट वो जो रेंज हमने मेंशन की थी वही रेंज मैं आज भी बोलूंगा, 45,650 टू 46,150। ये एक रेंज है, इस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले करना है। स्मार्टली प्ले अप करने का क्या मतलब है, 45,700 के जितना पास हो खरीद लें और 45,650 का स्टॉप लॉस लगा दें। 45,100 के जितना पास हो सके बेच दें, 45,150 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। 46,100, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 46,100 को चेंज कर देंगे, 46,100 होना चाहिए। और अगर 46,200 क्रॉस हो गया एक बार, तो फिर आप तेजी करें, भले ही कॉल ऑप्शन के साथ तेजी करें। 46,200 क्रॉस हुआ तो, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि वो ये सेल वाला जो मामला था वो थोड़ा गलत लिख दिया, 45,100 नहीं 46,100 होना चाहिए था, और 46,150 का स्टॉप। लेकिन स्मार्टली रेंज को प्ले अप करिए, स्मार्टली रेंज को प्ले आउट करना है।